नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां 94,372 मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 1,88,157 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, जबकि देश में एक दिन में कोरोना से 441 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल देश में 18,31,000 कोरोना के एक्टिव केस है और अब तक 3,55,83,039 लोग कोरोना को यहां पर मात दे चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के चलते 4,87,202 लोग अपनी जान गंवा भी चुके हैं। तो पिछले 24 घंटे में 1,88,157 लोग ठीक हुए हैं। बड़ी बातें हैं ये। कोरोना का कहर, देश में एक दिन में कोरोना से 441 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश का रिकवरी रेट जो है वो 93.88% तक पहुंच चुका है। देश में फिलहाल कोरोना के 18,31,000 केस अभी भी एक्टिव हैं। एक दिन में 94,372 मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना का कहर किस तरह से लगातार जारी है, ये बड़ी अहम बातें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 441 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से। %88 रिकवरी रेट है। देश में फिलहाल कोरोना के 18,31,000 केस जो हैं वो एक्टिव है। तो देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश में एक दिन में कोरोना से 441 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में लगातार यहां पर अगर बात करें तो 1,88,157 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं एक दिन में। चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी अहम खबर, हरियाणा में कोरोना की मार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 8,388 नए केस सामने आए हैं, जबकि प्रदेश में एक दिन में 5,917 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं एक दिन में 8 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। फिलहाल प्रदेश में रिकवरी रेट की अगर बात करें तो रिकवरी रेट जो है वो 93.88% हो चुका है। तो हरियाणा में कोरोना की मार, ये बड़ी बातें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 5,917 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। एक दिन में 8 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 57,277 पहुंच चुकी है। प्रदेश में रिकवरी रेट 92.20% है। गुरुग्राम में 3,141 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 1,136 नए केस मिले हैं। पहले नंबर पर गुरुग्राम है, दूसरे नंबर पर फरीदाबाद। वहीं अंबाला में 437 नए मामले सामने आए हैं। अंबाला के बाद बात करें करनाल की, तो करनाल में 486 नए कोरोना के केस मिले हैं। वहीं पंचकुला की बात करें, 416 केस मिले हैं पंचकुला में। सोनीपत की बात कर लेते हैं, 326 कोरोना के मामले सामने आए हैं। यमुनानगर की बात करते हैं, 298 केस सामने आए हैं। पानीपत में 253 केस और वहीं हिसार में 246 और रोहतक में 275 केस मिले हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समर्पण पोर्टल के तहत जुड़े वॉलंटियर से सीधा संवाद किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जिस तरह से लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए परिवार पहचान पत्र जैसे महत्वाकांक्षी योजना यहां पर चलाई, ताकि सही और पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा मिल सके।
समर्पण पोर्टल पर अब तक प्रदेश के 1485 लोगों ने स्वेच्छा से कार्य करने के लिए पंजीकरण किया है। पोर्टल में 1312 पुरुष और 173 महिलाएं स्वेच्छा से कार्य करने के लिए आगे आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा युवा हैं। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा है कि अब तक प्रदेश में लगभग 67 लाख परिवारों के 2 करोड़ 73 लाख लोगों ने खुद अपना डाटा घोषित किया है। खबर कैथल से है, जहां पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूल की ओर से 134A नियम के तहत दाखिल हुए बच्चों से शहर के प्राइवेट स्कूलों द्वारा जबरन वसूली को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसे लेकर 27 जनवरी को सुनवाई होगी। बता दें कि 134A के तहत दाखिल हुए बच्चों से प्राइवेट स्कूलों द्वारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और अन्य फंड्स के नाम से जबरन वसूली का मामला सामने आया है, जिसके बाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। पेरेंट्स एसोसिएशन का आरोप है कि जो बच्चे 134A नियम के तहत सरकार की ओर से मुफ्त में शिक्षा देने के जिले के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में दाखिले किए गए थे, उन बच्चों से प्राइवेट स्कूलों की ओर से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अन्य फंड्स के नाम पर जबरन वसूली की जा रही है और पैसे लेने के बाद रसीद देने के बजाय सफेद पेपर पर स्टैंप लगवा कर दी जाती है। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि 134A के तहत कुछ स्कूल जो है नाजायज वसूली कर रहे हैं, ये अभी तक मेरे पास तो कोई शिकायत आई नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं तो मैं इसके बारे में संज्ञान लूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि 134A के तहत ये सरकार की पॉलिसी है, जिसमें गरीब बच्चों को हमारे जो ये प्राइवेट स्कूल हैं इसमें एडमिशन किया जाता है। और इसमें केवल और केवल अगर ट्रांसपोर्ट किसी बस है किसी स्कूल के पास तो उसका पैसा तो वो ले सकते हैं, बाकी किसी प्रकार का कोई पैसा वो नहीं ले सकते। कि जो गवर्नमेंट स्कूलों में फीस होती है केवल वो फीस ही वो ले सकते हैं। अभी मेरे पास है ना पेरेंट्स एसोसिएशन आया था इस मामले में ना, कई गरीब जो पेरेंट्स थे और विद्यार्थी थे जिनका 134A में एडमिशन हुआ है कंपटीशन के बाद, उनसे नाजायज फीस डिमांड की जा रही है जो कि वो ले नहीं सकते एज पर कानून। तो मेरे को जब मैंने इवन है ना जब रिसीप्ट देखनी चाहिए, कभी आपसे ले रहे हैं तो आप रिसीप्ट शो करो मेरे को। 1-2 पेरेंट्स ने वो रिसीप्ट भरी भी है। आई गोट वेरी सरप्राइज टू सी दैट कि स्कूल ने कितना बंडल किया हुआ है कि एक छोटी सी स्टैंप में वो आपको शो करना चाहूंगा कि एक छोटी सी स्टैंप लगा के 2000 रुपए लिख के पेरेंट्स को वो दे दिए हैं। अब इस पे ये नहीं लिखा कि किस चीज के पैसे हैं किस चीज के नहीं है। वो गरीब आदमी ने एडमिशन क्यों लिया 134A में, इसीलिए तो लिया भी ताकि उसका बच्चा अच्छी शिक्षा ले सके फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आ जाओ कानून की बात के ऊपर। कानून क्या कहता है? जिन बच्चों का 134A के तहत एडमिशन हुआ है उनसे प्राइवेट स्कूल फीस ले सकता है। कौन सी फीस ले सकता है? जो कि गवर्नमेंट स्कूल चार्ज करते हैं। तो रेवाड़ी में है हरक सिंह पब्लिक स्कूल। कोरोना नियमों और सरकार के आदेशों के खुलेआम यहां पर धज्जियां उड़ रही हैं। दरअसल सरकार ने कोरोना के चलते सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके रेवाड़ी में हरक सिंह पब्लिक स्कूल खुला नजर आया। कोरोना के खतरे के बीच स्कूल छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। स्कूल खुलने के बाद भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो रेवाड़ी में हरि सिंह पब्लिक स्कूल कोरोना नियमों की किस तरह से धज्जियां उड़ा रहा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन की ओर से सरकार की ओर से तमाम स्कूलों के बंद के ऐलान कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल यहां पर खुले हुए नजर आए। सरकारी आदेशों की किस तरह से यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हरि सिंह पब्लिक स्कूल की तस्वीरें हैं ये, जहां सरकार की ओर से ये साफ तौर पर कह दिया गया है, आदेश दे दिया गया है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए तमाम स्कूल बंद रहेंगे अगले आदेश तक। लेकिन ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये हरि सिंह पब्लिक स्कूल की है, जहां स्कूल
खुला हुआ है। स्कूल खुला है, बच्चे स्कूल के अंदर से बाहर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जब सरकार आदेश दे चुकी है तमाम स्कूलों को बंद करने का, तो फिर भी ये स्कूल खुला हुआ क्यों है? छात्रों के जीवन के साथ, उनकी जिंदगी के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार इन स्कूलों को आखिर किसने दिया है और ऐसे स्कूलों पर आखिर कब कार्रवाई होगी? चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।